हजारों साल की कैद, पाताल की गहराइयों में दफने खौफनाक टाइटन्स और टूटी हुई जंजीरें। ये कहानी उस क़यामत की है जिसे एक इंसान की नफरत ने दावत दी। जब देवताओं पर से विश्वास उठ जाए और बदला ही मकसद बन जाए तो एक जालिम राजा हाइपेरियन उठता है। उसका लक्ष्य एक है, ईपायरस का विनाशकारी धनुष हासिल कर ओलंपस के देवताओं को घुटनों पर लाना। इस महायुद्ध के बीच जब देवता भी बेबस हैं, तब इंसानियत की आखिरी उम्मीद एक आम नौजवान थीसियस के कंधों पर आ जाती है। ये इंसान दानव और देवताओं के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी जंग की महागाथा है। सोचना भी मुश्किल है कि ये खौंखार टाइटन्स, जिन्हें हजारों सालों से जंजीरों में बांध रखा गया था, आखिरकार आज़ाद हो चुके हैं। कहा जाता है कि टाइटन्स और ग्रीक गॉड्स एक ही नस्ल से हैं, लेकिन ओलंपस की जंग में वो हार गए थे। ज़ीउस और उसके दो भाइयों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और गहराई में एक सुनहरी कैदखाने में बंद कर दिया, जहां दिन की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। ज़ीउस ने खुद अपने हाथों से एक गोल्डन केज तैयार किया था, जिसमें टाइटन्स के हाथ पांव बांध दिए गए थे। यहां तक कि उनके मुंह में लोहे की रॉड डाल दी गई थी ताकि वो कुछ बोल भी न सके। मगर वक्त ने करवट ली। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी जिसने गोल्डन मास्क पहन रखा था वहां आया। उसके हाथ में था ईपायरस ब्लेड, एक ऐसा खुदाई हथियार जिससे उसने ज़ीउस का बनाया हुआ कैदखाना एक ही वार में चकनाचूर कर दिया। जैसे ही रोशनी की एक तेज लहर आसमान की तरफ गई, हजारों सालों से बंद टाइटन्स आजाद हो गए। अब न खुदा महफूज था और न इंसान। इस वक्त को लोग याद करते हैं एज द डार्केस्ट आवर। इसी तबाही की आहट एक रात प्रीस्टेस को ख्वाब में सुनाई दी। उसने देखा वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह हाइपेरियन था। प्रीस्टेस ने अपनी बहनों के साथ मिलकर देवताओं से दुआ की कि वो इस बला से सबको बचाएं, मगर किस्मत कुछ और ही लिखा चुकी थी। हाइपेरियन 10 लाख फौजियों के साथ खुद देवताओं के मंदिर में दाखिल हो गया। उसने ना तो किसी देवता का लिहाज किया और ना इंसान का, यहां तक कि उसने स्टैचू ऑफ ज़ीउस के सामने थूक तक दिया। असल में कभी ये तानाशाह भी एक सच्चा ईमानदार बंदा था, मगर जब उसकी बीवी और बच्चे बीमारी से तड़प रहे थे, तब किसी भी खुदा ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। उसी दिन से हाइपेरियन ने कसम खाई, अब कोई रहम नहीं। उसने एपिरस ब्लेड की तलाश में सारे मंदिर तबाह कर दिए ताकि टाइटन्स को छोड़कर वो गॉड से बदला ले सके। ओलंपस पर बैठे देवता सब कुछ देख रहे थे, मगर वो इंसानों के मामलों में दखल नहीं दे सकते थे। डिवाइन लॉ के खिलाफ जाकर कोई भी खुदा धरती पर आया तो ज़ीउस खुद उसकी मौत तय कर देता है। उधर जंग का दायरा फैलता गया और आग पहुंची थीसियस के गांव तक। वहां के वार्डन ने ऐलान किया कि सब लोग टार्टर्स वॉल के पीछे जाकर पनाह लें। मगर जब सब जा रहे थे, थीसियस को रोक दिया गया क्योंकि वो एक गरीब घर से था। एक सिपाही ने कहा, तू बाकियों के साथ नहीं जा सकता, तेरी बारी कल आएगी। थीसियस ने बहुत सब्र किया, मगर जब सिपाही ने उसे बेइज्जत किया तो थीसियस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी सिपाही उस पर टूट पड़े, मगर कोई भी उसे हरा ना सका। तब वार्डन ने दखल दिया और कहा कि थीसियस की मां को महफूज निकाला जाएगा। मगर वो अपमानित सिपाही रात के अंधेरे में अपने ही साथी को मारकर लाश को पहाड़ से फेंक देता है और भाग जाता है हाइपेरियन की कैंप की तरफ ताकि अपनी गद्दारी के बदले इनाम पा सके। मगर उसे क्या पता था कि हाइपेरियन को ट्रेटर्स से नफरत है। उसने कहा, जो अपनी कौम से गद्दारी करता है वो औलाद का हकदार नहीं, और उसका मर्दानगी ही छीन ली। उस गद्दार की दी हुई मालूमात से हाइपेरियन की फौज गांव पर टूट पड़ी। लोगों का कत्लेआम शुरू हुआ। थीसियस के पास भागने का मौका था, मगर जब उसने अपनी मां को खतरे में देखा तो खुद को सामने लाकर चीखा। बस उसने जमीन से भाला उठाया और दुश्मनों पर टूटा। एक एक को मारते हुए वो अपनी मां की तरफ बढ़ा, मगर तादाद बहुत थी। आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया। फिर आया वो मंजर जिसने उसकी रूह को हिला दिया। हाइपेरियन ने उसकी मां को उसके सामने मार डाला। थीसियस को बाकी गुलामों के साथ पत्थर की खान में झोंक दिया गया, मगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसी खदान में एक रोज प्रीस्टेस वहां से गुजरी और जैसे ही उसने थीसियस का पांव छुआ, उसे एक नूर महसूस हुआ। वो हैरान, ये तो वही है, द चोजन वन, तीनों जहानों का नजात दहिंदा। फौरन खामोशी से उसे जिंदगी देने वाला पानी देती है और फिर रात के सन्नाटे में बेहद पुरकशिश सुरों में एक रहस्यमय गीत छेड़ देती है ताकि पहरेदार उसकी तरफ खींचे चले आएं, जिन्हें वो बारी बारी से खामोशी से हलाक कर देती है। अपनी बहनों के ताउन से सेंट कामयाबी के साथ थीसियस और बाकी गुलामों को हाइपेरियन के चंगुल से निकाल लेती है। अगले दिन वो लोग चुपचाप ब्लैक सी के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक गुलामों से भरी हुई व्यापारी जहाज को चुराकर भागने की योजना बनाते हैं। मगर किस्मत फिर धोखा देती है। जैसे ही उन्होंने किनारे के सिपाहियों को हराया, अचानक हाइपेरियन की इलीट टुकड़ी जहाज से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। हालत नाजुक हो चली थी कि तभी सी गॉड पोसाइडन ओलंपस से छलांग मारता है और हाथ में त्रिशूल लेकर जमीन पर उतर आता है। एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजती है जिससे सेंट को एक पुरानी याद आ जाती है। वो फौरन सबको जहाज से कूदने को कहती है, मगर हाइपेरियन के सिपाही लापरवाह बने रहे और हमला जारी रखते हैं। ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त समुद्री लहर टकराती है। थीसियस और उसके साथियों ने जान पर खेलकर किनारे की रस्सियों को पकड़ लिया। जहाज पर मौजूद सिपाही समुंदर में डूब जाते हैं और जो बचे भी वो ब्लैक सी के काले तेल में फंसकर मरते मरते बचते हैं। थक हारकर थीसियस वगैरह एक पहाड़ी दरार में जाकर वहां की चश्मे से अपने बदन से खून और गर्द हटाते हैं।
इस हादसे के बाद थीसियस के दिल में देवताओं के लिए पहले से भी ज्यादा नफरत भर जाती है, मगर सेंट उसे समझाती है कि उसे अपनी माँ की मैयत को दफन करने के लिए घर लौटना चाहिए। माँ जिंदगी में एक सच्ची मोमिन थी, तो उसे मौत के बाद भी इज्जत मिलनी चाहिए। थीसियस जब अपनी माँ को मकबरे में ले जाता है तो उसे महसूस होता है कि मकबरे का पत्थर किसी भारी चीज से अटका हुआ है। लाख जतन के बाद भी वो हिला नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि कोई चीज अंदर छुपी है। वो फौरन एक हैमर से उसे तोड़ता है और फिर सामने आती है एपिरस डिवाइन बो। ये धनुष हरकुलस ने अपने हाथों से बनाया था। इसे चलाने के लिए तीर की जरूरत नहीं, बस खींचो और एक डिवाइन एनर्जी से बना तीर निकलता है जिसकी ताकत किसी नाभिकीय बम से कम नहीं थी। थीसियस जैसे ही इस खुशखबरी को दोस्तों से बांटने जाता है, वो देखता है कि हाइपेरियन के लोग वहां पहुंच चुके हैं। वो फौरन धनुष उठाकर 4 तीर छोड़ता है। चारों दुश्मनों के सीने चीरते हुए उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं। अब उसके पास ये बड़ा हथियार है तो वो तय करता है कि सीधा देव मंदिर जाकर हाइपेरियन को खत्म करेगा, मगर वहां पहुंचने पर पाता है कि दुश्मन पहले ही जा चुके हैं। तभी मंदिर के अंदर से चीखें सुनाई देती हैं और एल्डर अचानक पागल होकर लोहे की भट्ठी की तरफ दौड़ पड़ता है। थीसियस उसे रोकता है, मगर सेंट को एहसास होता है कि उनकी वो बहनें जो उन्होंने बचाई थीं अब उसी आयरन बुल में बंद है और जिंदा जला दी जा रही हैं। सब मिलकर आयरन बुल को गिरा देते हैं, मगर देर हो चुकी होती है। अंदर की मासूम लड़कियां भुन चुकी होती हैं। ये देखकर एल्डर आपे से बाहर हो जाता है और हाथ में हथियार लेकर दुश्मनों की तरफ भागता है, मगर वो खुद एक जाल में फंस जाता है। चारों तरफ से दुश्मन निकल आते हैं। थीसियस भी पीछे से वार का शिकार बनता है। उसका एपेरस बो जमीन पर गिर जाता है, जिसे एक ब्लड हाउंड उठाकर भाग जाता है। तभी अचानक वॉर गॉड आरिस आसमान से नीचे आता है और चंद सेकंड में पूरी एनिमी फोर्स का सफाया कर देता है। उसके पीछे गॉडेस अथीना भी आती है और थीसियस को 2 तेज रफ्तार घोड़े देती है ताकि वो लॉर्थोस माउंटेन फोर्ट्रेस तक जल्दी पहुंच सके। मगर तभी एक तेज रोशनी जमीन पर गिरती है। खुद गॉड किंग जियस उतर आते हैं। अथीना झुककर उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने एक देवता होते हुए धरती पर कदम रखा, लेकिन एरिस लापरवाही से कहता है कि मैंने तो बस कुछ कीड़े मारे हैं। जियस गुस्से में जलती हुई आग से डिवाइन विप निकालता है और अपने बेटे एरिस को वहीं सजा देता है, उसे राख बना देता है। आखिरकार थीसियस और उसके साथी घोड़े पर सवार होकर लॉर्ड्स पहुंचते हैं, मगर वहां भी देर हो चुकी होती है। हाइपेरियन अब न सिर्फ एपिरस बो हासिल कर चुका होता है, बल्कि 10 लाख की फौज के साथ टाइटन गॉड्स को रिहा करने की तैयारी में होता है ताकि देवताओं की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर सके। हत्यारा तानाशाह हाइपेरियन जब विनाशकारी देवबाण डिस्ट्रॉय डिवाइन बो को लेकर आसमान की ओर झुका तो उसके एक वार से 100 मीटर मोटी किले की दीवार में एक विशाल सुराख हो गया। कभी इतनी तबाही नहीं देखी थी सैनिकों ने। वो सहम गए, हाथ से हथियार छूट गए और डर का साया तेजी से फैलता गया। ऐसा लगा जैसे हौसला नाम की कोई चीज बची ही नहीं। थीसियस ने तुरंत हालात समझे। वो किले की मीनार पर चढ़ गया और सैनिकों को ललकारा, डरो मत इन नकाबपोश डरपोकों से। वी मस्ट स्टैंड एंड फाइट, फाइट फॉर ऑनर, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर इमोर्टैलिटी। उसने खुद सबसे पहले छलांग लगाई और बहादुर यूनानी योद्धाओं को दुश्मन की ओर ले गया। संख्या में भले कम थे, मगर ऊंचे स्थान और देशभक्ति की आग उनके पास थी। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, हाइपेरियन मैदान छोड़कर एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ गया जहां टाइटन जाति को कैद किया गया था। थीसियस पीछे पीछे भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक तेज चमक के साथ टाइटन की जेल टूटी और रोशनी की उस लहर में थीसियस बेहोश हो गया। होश आया तो देखा कि हाइपेरियन गायब था और उसके साथ ही वो दैत्य भी आजाद हो चुके थे। एक साथी योद्धा ने एपिरस डिवाइन बो हासिल कर ली थी, लेकिन जैसे ही वो उसे थीसियस को देने गया, चारों तरफ से टाइटन घेर चुके थे। उसने एक राक्षस को जरूर मार गिराया, लेकिन खुद कुछ ही पलों में कुचल दिया गया। इसी बीच आसमान से जमीन पर गिरे कई स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ। ये और कोई नहीं, खुद जियूस और बाकी यूनानी देवता थे। जियूस ने थीसियस से कहा, लीव हियर, दिस इज नो लॉन्गर योर फाइट। तुम हाइपेरियन से निपटो, बाकी टाइटन हम संभालेंगे। पोसाइडन ने सारे टाइटस मर जाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मूवी काल्पनिक है, इसको सीरियस ना लें। लाइक एंड सब्सक्राइब।